आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2017 हाउ मैनी कैटेगरीज डू इंटेलिजेंट सिस्टम फॉल्स इनटू ब्रीफली एक्सप्लेन देयर हॉरिजॉन टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या होती हैं। हॉवर्ड गैंगर एक अमेरिकन डेवलपर थे, है ना, मतलब साइकोलॉजिस्ट थे। इंटेलिजेंस कम इन मल्टीफोड, उन्होंने बताया कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, मतलब बोलने के लिए, एग्जांपल नरेटर या ओरेटर हो गया। देन आता है म्यूज़िक इंटेलिजेंस, जैसे म्यूजिशियन सिंगर, एबिलिटी टू क्रिएट कम्युनिकेशन, है ना, रिदम के साथ। थर्ड आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो कि मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट के पास होती है। फिर आता है स्पैटियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ मैप रीडर या एस्ट्रोनॉट वगैरह। बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो कि प्लेयर या डांसर के पास होती है। इंट्रा पर्सन इंटेलिजेंस, दैट इज़ गौतम बुद्ध, है ना, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश अमंग वंस ओन फीलिंग, इंटेंशन, मोटिवेशन। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी मास कम्युनिकेटर या इंटरव्यूअर, तो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मेक डिस्टिंक्शन अमंग अदर पीपल। You can say a machine or a system is artificial intelligence when it is equipped with at least one of the most of AI intelligence of all intelligence in it। ठीक है, तो इंटेलिजेंस ये सारी थी। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हमारी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस आती है, लॉजिकल मैथमेटिकल होती है, स्पैटियल, बॉडीली, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस अगर है तो वो है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम। एक्सप्लेन नॉलेज बेस्ड सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नॉलेज बेस्ड सिस्टम क्या होता है? तो a KBS is a computer knowledge based system is a computer program that use artificial intelligence to solve problem within a specialized domain that ordinarily require human expertise, है ना। तो नॉलेज बेस्ड सिस्टम वॉज फर्स्ट डेवलप, ये सारी कहानी लिखी है कि द डिफरेंस इज द व्यू टर्म इज ऑफन यूज सिनोनिमसली विद द एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम टू द टाइप ऑफ टास्क ट्रेनिंग। ठीक है, knowledge based operating system refer to the architecture of the system that is represents knowledge explicitly, while the earliest knowledge based system were almost all expert system। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ करा है। ठीक है, तुम नॉलेज बेस्ड सिस्टम को लिख सकते हो। राइट द स्यूडो कोड प्रोग्राम फॉर मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। तो फंक्शन है हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, ये हमारा प्रिसेप्ट रिटर्न एज एक्शन। persistent क्या state the agent current concept of the word state model और description of how the next state depend on the current state। a set of condition, तो अपडेट स्टेट में क्या आ गया? स्टेट आ गया, जैसे एक्शन, प्रिस्क्रिप्शन मॉडल, प्रिसेप्ट मॉडल, रूल मैचिंग, स्टेट रूल या रूल, है ना, रूल एक्शन और रिटर्न एक्शन, इन्होंने स्यूडो कोड बना दिया। स्टेट को अपडेट करेंगे, रूल मैच करेंगे, फिर एक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर, अब हमने पी क्यू आर बनाए, आसान रहता है, 2 नंबर का आता है। यूनियन करते हैं तो पी यूनियन क्यू क्या हो जाएगा? मतलब यूनियन मतलब क्या होता है? और कोई एक भी ट्रू है तो सब ट्रू हो जाएंगे, कोई दोनों फॉल्स हैं तब जाके ये फॉल्स होता है ना। और इम्प्लाइज में क्या करते हैं? देखो, अब पी यूनियन आर को देख लो और आर यूनियन क्यू को देख लो, तो ट्रू 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 है, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। यानी इसमें क्या होता है कि अगर जिसको इम्प्लाई कर रहा है वो फॉल्स हो गया तो सबको तो फिर तो फॉल्स ही हो जाएगा, है ना। अगर हाँ देखो, एक आखिरी वाली कंडीशन भी देखो, जिसको इम्प्लाई कर रहा है वो फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो ही जाएगा। अगर दोनों ही फॉल्स है तब भी ट्रू आंसर आने वाला है। किस बात का ध्यान रखना है? 2 केस देखो, फॉल्स एक ही केस में आता है जब ट्रू और फॉल्स होते हैं, तब बाकी सब में ट्रू आता है, बस ऐसे याद कर लो। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एंड बाउंड वेरिएबल? आइडेंटिफाई फ्री एंड बाउंड वेरिएबल इन द फॉलोइंग। तो बाउंड वेरिएबल, एवरी अकरेंस ऑफ द वेरिएबल एक्स इन द फॉर्मूला ऑफ द फॉर्म फॉर ऑल एक्स बी और द फॉर्म फॉर ऑल एक्स बी इज कॉल्ड बाउंड अकरेंस।
ठीक है। तो फ्री ये होती है बाउंड अकरेंस जिसमें एग्जिस्ट फॉर ऑल बोल दिया मैंने, देयर एग्जिस्ट एक्स बी या फिर फॉर ऑल एक्स बी हो। फ्री वेरिएबल क्या होता है, अकरेंस विच आर नॉट बाउंड आर कॉल्ड फ्री वेरिएबल। तो जो बाउंड नहीं होती वो फ्री होती हैं। कैसे, अगर हम इसको पूरा अच्छे से लिखें तो फॉर ऑल एक्स ये सब क्या है, बाउंड एक्स बाउंड है, देयर एग्जिस्ट वाई क्या है, वाई बाउंड है, फॉर ऑल एक्स एक्स बाउंड, क्यू आर एक्स बाउंड है, और वाई फ्री है इस बार, ठीक है, वाई में कोई कंडीशन नहीं है, वाई फ्री है, टी भी देखो एक्स बाउंड है। तो ये चीज़ समझना, वाई अकेला फ्री है। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सिंपल हाउस होल्ड रोबोट ऑफ मूविंग अ डेस्क फ्रॉम वन रूम टू अदर विद two things on it using mean and analysis. The operator available are push, carry, walk, pick up, put down, place. तो मीन एंड एनालिसिस क्या होता है, इन्वॉल्व डिटेक्शन ऑफ डिफरेंस बिटवीन करंट स्टेट एंड गोल स्टेट। बस इतना था। क्या करता है मीन एंड ऑपरेशन, डिटेक्ट करता है करंट स्टेट और गोल स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है ना, वंस डिफरेंस आइडेंटिफाई हो जाता है एंड ऑपरेटर टू रिड्यूस द डिफरेंस मस्ट बी फाउंड। तो फिर हम ऑपरेटर ढूंढते हैं कि डिफरेंस कम हो जाए, हमारी गोल स्टेट, हमारी इनिशियल स्टेट गोल स्टेट हो जाए। बट परहैप्स ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाई टू करंट स्टेट, सब प्रॉब्लम्स को बनाना पड़ता है, ठीक है। ऑपरेटर मे नॉट रिजल्ट इन गोल स्टेट। सेकेंड सब प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग अ न्यू स्टेट टू गोल स्टेट या MEA प्रोसेस अप्लाई रिकर्सिवली, ठीक है। MEA मतलब मीन एंड एनालिसिस। Each rule operator has LHS precedence, precondition and RHS accepts a problem statement। एग्जाम्पल देखो, मूव ऑब्जेक्ट मूव रोबोट है ना लिखा है, तो पुश कैरी करते समय मूव होगा, वॉक करते समय मूव करेगा रोबोट, पिकअप करते समय क्लियर ऑब्जेक्ट, और ऐसे टेबल बना देना, गेट ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट तो प्लेस कर देंगे, गेट आर्म एम्प्टी तो पुट डाउन होगा और प्लेस भी होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। बी होल्डिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे पिकअप होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कंडीशंस बनाएंगे, ठीक है, जो जो स्टेप्स वो कर सकते हैं। कैरी प्री कंडीशन कैन नॉट बी मेट, पुश फोर प्री कंडीशंस, वॉक टू ऑब्जेक्ट, क्लियर डेस्क यूजिंग पिकअप एंड प्लेस आफ्टर पुश ऑब्जेक्ट ऑन द डेस्क, मस्ट वॉक टू कलेक्ट देम एंड पुट यूजिंग पिकअप एंड कैरी। तो इस तरह का बनेगा हमारा ऑपरेटर प्री कंडीशन रिजल्ट। पुश ऑब्जेक्ट कॉमा लॉक, तो यहाँ प्री कंडीशन आ जाएगी, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा कि एट ऑब्जेक्ट कॉमा लॉक यानी लोकेशन एंड एट रोबोट कॉमा लॉक। पुश कैरी वॉक पिकअप पुट डाउन प्लेस, ये सारे हैं। धक्का देना, कैरी कर लेके चलना, चलना, उठाना, नीचे रखना, प्लेस कर देना, है ना, ये सारी चीज़ लिखे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अनइनफॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये देखो 5 नंबर में आ गया, तो एक तरह से तुम्हारे मज़े हो सकते हैं क्योंकि इजी है। देखो कैसे, एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इन्होंने क्यों लिख दिया मुझे, हाँ देखो कह रहे हैं कि अनइनफॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम या कंट्रोल स्ट्रैटेजी कहते हैं इनको। नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेट बियॉन्ड दैट प्रोवाइड इन द प्रॉब्लम डिफाइंड, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया BFS, DFS हो गया, डीप फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च सॉरी। इन्फॉर्म्ड सर्च या फिर ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम, देखो कंट्रोल स्ट्रैटेजी को हम अनइनफॉर्म्ड भी बोलते हैं सर्च एल्गोरिदम, और ह्यूरिस्टिक्स को बोलते हैं हम इन्फॉर्म्ड। स्ट्रैटेजी में क्या होता है, दैट नोन वेयर वन नॉन गोल स्टेट इज़ मोर प्रॉमिसिंग, that known where one non-goal state is more promising than another are called uninformed search और heuristic search strategy। क्या बोले यहाँ पे कि अनइनफॉर्म्ड में क्या होता था कि कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होता था अबाउट स्टेट बियॉन्ड द प्रोवाइडेड, ठीक है, जो दे रखा है उसके अलावा कुछ नहीं। इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, वेयर नॉन गोल स्टेट इज़ मोर प्रॉमिसिंग देन अदर आर कॉल्ड इन्फॉर्म्ड। जैसे जनरेट एंड टेस्ट, हिल क्लाइंबिंग, ये सब याद कर लो, एग्जाम्पल ज़रूरी है, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये तो याद हो गए,
इसके जनरेट एंड टेस्ट, हिल क्लाइंबिंग, बेस्ट वाला हमारा उसमें होता है इन्फॉर्म में। प्रॉब्लम रिडक्शन, कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन, मीन एंड एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि इनको डिफ्रेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो ब्लाइंड, देखो ब्लाइंड भी कहते हैं अनइन्फॉर्म को, कंट्रोल स्ट्रेटजी को ब्लाइंड भी कहते हैं। विदाउट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल देते हैं BFS में, वन ऑफ द ब्लाइंड सर्च मेथड, वी जस्ट generate all successor state from current state and find is there a goal state among them. If isn't, we will generate one of the child node successor and so on. क्या बोला कि BFS में क्या होता है, ब्लाइंड सर्च मेथड है, वी जस्ट जनरेट ऑल सक्सेसर स्टेट, सक्सेसर यानी चाइल्ड नोड बना देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई गोल स्टेट आ रही है, नहीं आ रही है तो दूसरा चाइल्ड नोड बनाते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव इन्फॉर्मेशन, है ना। सो जस्ट जनरेट ऑल। हेरिस्टिक में क्या करते हैं, सर्चिंग विद इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल A* एल्गोरिथम लेते हो, वी चूज अवर नेक्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड हेरिस्टिक इन्फॉर्मेशन विद हेरिस्टिक फंक्शन। ठीक है, एक केस एग्जांपल देखते हैं। फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ विद ब्लाइंड सर्च, वी जस्ट ट्राई टू locate brute force. With heuristic, we have information about distance between start point and each available location. We will use that to determine next location, है ना। अब बोलते consider the following axiom, P उसको क्या बोलते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। P इंटरसेक्शन R implies R, ठीक है, ये सब है। तो द प्रीपोजिशन लॉजिक दैट प्रोड्यूस फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रूफ बाय रिजोल्यूशन ऑफ प्रोपोजिशन P with respect to set of axiom F in the following। एल्गोरिथम क्या है, प्रीपोजिशनल रिजोल्यूशन। कन्वर्ट ऑल प्रीपोजिशन ऑफ F to clause form, negate P and convert the result to the clause form, repeat until either a constraint is found or no progress can be made। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है हमारी, प्रीपोजिशनल रिजोल्यूशन। क्या करना है, ऑल प्रीपोजिशन ऑफ F को पहले क्लॉज फॉर्म में लाना है, क्लॉज फॉर्म में लाने के बाद नेगेट कर देना P एंड कन्वर्ट द रिजल्ट टू क्लॉज फॉर्म। ठीक है, ऐड इट टू द सेट ऑफ क्लॉज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, रिपीट अंटिल ईदर अ कॉन्ट्राडिक्शन इज फाउंड और नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। सेलेक्ट 2 clauses, call these the parent clause, resolve them together, the resultant clause called the resolvent will be disjunction of all the lateral of both of part parent clause, है ना। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास एक्सियोम दे रखे हैं, कन्वर्ट करने क्लॉज फॉर्म में, P तो P रहेगा, P इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज R को हम नॉट P यूनियन Q यूनियन R कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम P यूनियन Q को ब्रैकेट में लगाना चाहिए था इनको। S इंटरसेक्शन T इम्प्लाइज R को हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉट S यूनियन Q, नॉट T यूनियन Q, और T को T रहने देंगे। सम फैक्ट्स इन प्रीपोजिशनल लॉजिक, हमने यहाँ पे ना इसको सॉल्व कर करके नीचे आखिर में रिजोल्यूशन कर दिया है, यानी नील बता दिया है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ प्रीपोजिशन लॉजिक। ठीक है, फिर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीपोजिशनल लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक विद द एग्जांपल। प्रेडिकेट लॉजिक इज अ जनरल टर्म फॉर ऑल लॉजिक दैट यूज प्रेडिकेट, that is Px. Here P is predicate, we say that P is predicate of X. For example, Quran Jos means Quran is predicate of Jos, or more loosely Jos is a Quran. Predicate logic is opposed to prepositional logic, which simply use symbol without ability in predication. Predicate logic also support the ability to have variable. First order predicate logic variable are can appear only inside a predicate, that is you can quantify over variable। ठीक है, ये सब लिखा है। ट्रेस द कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द फॉलोइंग क्रिप्टोस्मैटिक प्रॉब्लम। तो सेंड प्लस मोर इज इक्वल्स टू मनी, वेरिएबल है हमारे पास SE, है ना, ये सब
डोमेन है हमारे पास 0 से 9 का. द सीक्रेट इज द नोटिस दैट द आंसर हैज़ मोर देन 5 लेटर देन द क्वेश्चन 4 लेटर. दैट m at the beginning of money is a carry from 1000 place as m equal to 1. now we have m हमें 1 मिल गया. ठीक है, कैरी जो था वो लिख दिया. नाउ वी हैव सेंड. ये समझ में आया. m एट द बिगिनिंग ऑफ द मनी इज कैरी फ्रॉम द 1000 प्लेस, है ना. तो m तो 1 हो जाएगा, तो 1 एनी वाई हो गया. नाउ इन द फर्स्ट 1000 प्लेस देयर इज 1, सो ओनली वैल्यू फॉर s दैट could cause carry is s equal to 9 and that means o is equals to o. तो ये फाइनली ऐसे करते करते हमारे पास आंसर आ जाएगा. देखो थोड़ा थोड़ा करके आंसर पहुंच रहे हैं हम. नौ 3 5 डू द सेम रीजनिंग फॉर डी एंड वाई एंड गेट द आंसर. ठीक है, इन्होंने भी बीच में रोक दिया, तो हमें कुछ कुछ हिंट तो मिल ही गई कि इस तरह से करना है. ठीक है, 1065 है. उधर क्या था, 108 था. 108 ऊपर 9 था, और सॉल्व करने के आगे बढ़ सकते हैं ऐसे करके. फिर कहते हैं चेक द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट बाय अप्लाइंग रूल इंटरफेरेंस इफ़ द रेस आर फिक्स्ड देन द. अच्छा ठीक है, यहाँ एजम्पशन कंक्लूजन लगाना है. ठीक है, कौन सा लगाना है, रूल ऑफ इंटरफेस लगाना है, ध्यान रखना. कंक्लूजन द रेस आर नॉट फिक्स्ड. ठीक है, एजम्पशन कंक्लूजन करके हमें प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए इसकी. मॉड्यूलस टॉलेंस, मॉड्यूलस